सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। नवरात्रि जौन अपने कहनी है तो ये अलग अलग दिन के शुरू के लेके लास्ट तक लेके का महत्व होखेला? सत्य बोलिए, लेकिन अगर किसी को दुख लगता है तो वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। बलि चढ़ेला माता के एक धार्मिक अर्थ का बाटे? बहुत लोग जन बा और दिन में भी बलि चढ़ेला नो, और दिन पर भी जीव हत्या होला। धर्म और शास्त्र का कहेला भूत प्रेत और डाइन के बारे में? राजनीति करे वाला लोग के एगो हमने के हिंदू समाज के टुकड़ा टुकड़ा करके एकरा के खंड खंड करके अपना में मिलावे के ये एगो प्रयत्न है। जैसे आजकल देखता नहीं बहुत छोटे बबी लोग का करता कि नवरात्रि में भूखा रहता है लोग, तो ये कितना ठीक बाटे? हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। मोक्ष प्राप्ति का हो आ कर्म ई मोक्ष प्राप्ति खातिर कितना योगदान करेला? जब जानकारी मिली कि ई बिचवलिया लोग ए तरह करता तो ई लोग के भागे के जगह ना मिली। हिंदू धर्म के लेके नेपाल में भी का अवस्था बाटे? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। महाराज जी धर्म का हो? हम जौन चाहता नहीं वैसन होता, उस स्वर्ग है। आह आनंद है। दसैं में जो जमरा लगाए के परंपरा बाटे एक का अलग अलग महत्व बाटे? कोई व्यक्ति डाइन न होला ना। महाराज जी पाप कथी है? वासना और संसारिक जौन बा जितना आधुनिकता बानो दिखावा उससे ऊपर उठे के चाहिए ओकरा। महाराज जी टीका लगावे नहीं जौन हमनी ये फरक टीका के का फरक महत्व बाटे? हिंदू धर्म जौन बाटे पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ही है। हमर कोनो वचन हो गई चाहे वो सही ही काहे नहीं खे, लेकिन अगर अगला आदमी के दुख लगता तो वो वचन हमरा ना बोले के चाहिए, ना बोला, लेकिन हमर धर्म तो वहाँ हनन हो गई। सावधान करे के चाहे कि अपने ऐसा इतना कमजोर सनातन हिंदू धर्म के ना बूझी। में स्थित जौन पशुपतिनाथ मंदिर बाटे ई मंदिर के का खास महत्व बाटे? जत्र जोगेश्वर कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धरा। आजकल के युग में धर्म हमनी के जीवन कठिन बनैले बाटे कि सहज बनैले बाटे? ये हमने के जाति पाति तो होकबे ना करला। जैसे कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा खर्च भी होखेला, बहुत दान पुण्य भी आवेला, तो ये सब पैसा के व्यवस्थापन होखेला? कैसे मैनेज करेनी अपने लोग, कहाँ खर्च करेनी लोग ये सब पैसा? फूल के बहाने हमने जौन बा मॉर्निंग वॉक करे जाता नहीं सन हर जगह पर, तो हमने के श्वास प्रश्वास ऑक्सीजन से लेकर के हमने के शरीर के हर एक तत्व जौन बा प्राप्त होता। धर्म तो ई कहेला अगर जौन धर्म के अंदर में केवल अपन व्यक्तिगत स्वार्थ होखे, हिंसा होखे, जौन बा शोषण होखे, वो धर्म के ओकरा के धर्म ना कहल जाला। वेलकम टू सुनौलो आवाज पॉडकास्ट। आजू के ई पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होखे वाला बा, काहे कि आजू हमनी बात करम सन नवरात्रि के पावन महत्व का होखेला, अलग अलग दिन के अलग अलग का महत्व होखेला, साथे आजू बात हुई धर्म का हो, पाप का हो, पुण्य का हो, सामाजिक सद्भाव का हो, संस्कृति का हो। यह सब चर्चा के विषय पर आज हमनी बात करे वाला बानी सन चीनी मिल स्थित पशुपति मंदिर के मुख्य पुजारी, साथे वहाँ के हिंदू स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण प्रमुख भी बानी। तो आई आजू ये सब जौन भी विषय हम बतैनी है ओपर बातचीत करल जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपन धर्म संस्कृति के जाने की कोशिश करल जाओ। स्वागत बा महाराज जी अपने के कार्यक्रम में। ओम यासा वेदमुखी मुखी रणमुखी नित्यं च निन्द्रामुखी नाना रूप करी करी गुण करी माया करी सांकरी गौरी पिंड पयोधरी रिपुहरी कंठे च विद्याधरी सा लक्ष्मी परिपूर्ण चंद्रवदनी मां पातु विश्वेश्वरी। ओम या देवी खड्गहस्ता सकल जनपदा व्यापिनी विश्वदुर्गा श्यामांगी शुक्लपाशा द्विजगणगणिता ब्रह्मदेहाधवासा ज्ञानानां साधयन्ति यदि गिरिगमनं दिव्यबोधा प्रबोधा सा देवी दिव्यमूर्ति प्रहदतु दुरितं चंडमुंडा प्रचंडा। धन्यवाद। ये मंत्र के का भाव रख हुए महाराज जी?
आज हमने के कोनो भी कार्य शुरू करे से पूर्व ईश्वर के स्मरण करके ही, अपना इष्ट के स्मरण करके ही शुभारंभ कइल जाला। और साथ में आज हमने शारदीय नवरात्र के बहुत ही सुंदर समय में बैठ करके हमने के आज चर्चा परिचर्चा के विषय लेकर के हमने आयल बनी। एक खातिर माता के स्मरण करके हमने के आज के कार्यक्रम के शुरुआत करनी से। जी बहुत बहुत बढ़िया। वास्तव में तो मंत्र अपने के समझ में ना आयल हुए, लेकिन अपने जो भाव कहनी है वो समझ में आ गई हुए। तो आजकल कहाँ व्यस्त बनी? जी माता के सेवा में, धर्म के सेवा में पूर्ण समय ईश्वर के ही सानिध्य में बीतो, ऐसा मन में कल्पना रहेला, इच्छा रहेला। ऐसे हमेशा दिन रात अहोरात्र भगवान के सेवा, माता के सेवा में लगल बनी। अभी कौन मंदिर में अपने बनी? जी बीरगंज के हमने के महानगर के चीनी मिल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में अभी पुजारी बने। अच्छा, चीनी मिल स्थित जौन पशुपतिनाथ मंदिर बाटे, ई मंदिर के का खास महत्व बाटे? भगवान पशुपतिनाथ के तो बहुत महत्व बा। विशेष करके चीनी मिल में स्थित ई पशुपतिनाथ हमनी बीरगंज वासी खातिर बहुत ही हमनी के सौभाग्य, हमनी के कामना, हमनी के कल्याण करे खातिर भगवान के शायद उपस्थिति भइल बा। एकर खातिर हमनी पूरा बीरगंज वासी, हमनी क्षेत्र के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली बानी। चीनी मिल में स्थित भगवान पशुपतिनाथ सभी कोई के कल्याण करे खातिर स्थित बानी, वहाँ बैठल बानी। वहाँ के ये चीनी मिल जौन स्थित मंदिर बाटे पशुपति, कुछ दिन पहले एकरा बारे में केकरो पता ना रहे, अचानक से इतना जौन पब्लिसिटी होखेला, चाहे लोग के वास्तव में पता चलल, ये सब अचानक कैसे हो गई? चमत्कार कैसे हो गई? भगवान के भी इच्छा रहे कि हम भक्त लोग से मिली, प्रभु के इच्छा रहे, और इच्छा के अनुसार बीरगंज महानगर के जितना भी विशिष्ट लोग बानी, वहाँ लोग के प्रयत्न से जब चीनी मिल बंद हो गई तो ओकरा साथ साथ में जे कर्मचारी लोग वहाँ नियुक्त रहनी, वहाँ लोग के जौन बाटे सक्रियता कम हो गई। कम भइला के कारण से अनेक प्रकार के जौन बा वहाँ पर व्यवस्था बंद होखे लागल। बंद होखे के स्थिति में रहे, भगवान के सेवा कंटिन्यू होता आइल बा, हमेशा होता आइल बा, में कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन पूजा भी होता आइल बा, मंदिर बंद नहीं रहल। लेकिन भगवान कहने कि अब हमरा पास में उत्सव भी होखे के पड़ल, हमरा साथ में जन बा भक्त लोग के उपस्थिति भी होखे लग के पड़ल। तो वहीं के इच्छा से आज ये पूरा जन बाटे सब हो रहल बा। बीरगंज में हमने के पशुपतिनाथ के मेला, उत्सव, कार्यक्रम, पूजा पाठ, अभिषेक, यज्ञ, ये सब हो रहल बा। आजकल के युग में धर्म हमनी के जीवन कठिन बनैले बाटे कि सहज बनैले बाटे? धर्म हमनी के जीवन के कठिन नहीं बनैले। धर्म के साथ अगर हमनी के कार्य करता नहीं सन, आपन जीवन के कोनो भी कार्य अगर हमनी के धर्म के साथे जोड़ के करता नहीं, तो हमनी के जीवन सुलभ होई। शायद हमनी के अगर लागता कि धर्म के साथे में जुड़ के हमनी के कठिनाई प्राप्त करता नहीं सन, तो ये हमनी के जन्म अज्ञानता बा। काहे कि हम परिणाम के तरफ में जाई, अगर हम धर्म के साथ में जुड़ के कोनो काम करके कोनो उपलब्धि प्राप्त करता नहीं, तो ओकर स्थिर रही, ओकर आयु होई, वो अधिक दिन तक रही हमनी के साथ में, ओकर हमने सही उपयोग लाभ उठा सकें सन। लेकिन धर्म के छोड़ के अगर हमने काम करता नहीं, तो वो में समूल नष्ट होके के भी संभावना बा। तो ऐसे हमने के धर्म छोड़ के ना, धर्म के साथ में ही चले के चाहिए। उससे हमने के कठिनाई ना, ओकरा के हमने के आपन कर्तव्य समझ के करे के चाहिए। लेकिन आजकल के जौन परिस्थिति हमने देखत हनी सन, तो धर्म तो लागता कि कठिन के रूप में साबित भइल बाटे। जौन भी समुदाय के बीच में जौन झगड़ा होता या धर्म के लेके बहुत बड़का बड़का बात उठत बाटे। धर्म तो कभी भी ना कहला कि अपने जनबा विवाद करी, अपना में झगड़ा करी। धर्म तो ई कहला कि सब कोई मिल के रहो, सब कोई में आत्मीयता होखो, सब कोई में प्रेम होखो, सब कोई में एक दूसरे के सम्मान के भावना होखो। धर्म तो ई कहला। अगर जौन धर्म के अंदर में केवल आपन व्यक्तिगत स्वार्थ होखे, हिंसा होखे, जौन बा शोषण होखे, वो धर्म के ओकरा के धर्म ना कहल जाला। धर्म ऊ ह जौन की सबके हित खातिर
चिंता करें, ओकर प्रार्थना सबके कल्याण खातिर होखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें। ई जौन मानता ऊ धर्म हो, चाहे वो छोटा जीव होखे, चाहे वो बड़ा हाथी होखे या बड़ा महापुरुष होखे, सबके कल्याण वो धर्म के नीचे बा। तो सब लोग के धर्म के साथे में रहे के चाहिए, एक दूसरे से विवाद ना करे के चाहिए, मिल के रहे के चाहिए। अगर ई जे मानता उहे धर्म के साथे बा ना, तो ई विवाद नहीं खे। धर्म में कहीं भी विवाद नहीं खे, धर्म में कहीं भी शोषण नहीं खे, धर्म में कहीं भी दबाव नहीं खे। जी अभी हमनी नवरात्रि के पावन दिन में बानी सन, तो एकर का महत्व बाटे? ई एकदम से पूरा विश्व प्रसिद्धि कहल जाओ, चाहे हमनी के जितना भी हिंदू धर्म के बानी सन, एकरा के बहुत महान चार्ट के रूप में लेवल जाला। एकर का खास महत्व बाटे? ई नवरात्र के वैज्ञानिक भी महत्व बा, आध्यात्मिक भी महत्व बा, आ सामाजिक भी महत्व बा। जी वैज्ञानिक महत्व में बसंत ई जौन 6 गो हमनी के ऋतु बा, जी एमे वर्षा ऋतु के समाप्ति आ शरद ऋतु के प्रारंभ होखे के समय है, एकर संगम के समय है। ये समय में जब वर्षा ऋतु समाप्त होई, शरद ऋतु शुरू होई, तो एकरा बीच में जब हमनी ब्रह्म मुहूर्त में जागल जाई, सुबह में जब जागल जाई, मॉर्निंग वॉक कइल जाई पूजा के हमनी के एगो बहाना से। सुबह में जगावे खातिर हर जगह पर जन बा घंटी शंख मंदिर मठ आज तत्पर बा। इ नवरात्रा के अवसर में फूल के बहाने हमनी जन बा मॉर्निंग वॉक करे जाता नहीं सन हर जगह पर। तो हमनी के श्वास प्रश्वास ऑक्सीजन से लेकर के हमनी के शरीर के हर एक तत्व जन बा प्राप्त होता। जी हमनी स्वस्थ रहता नहीं, आ स्वस्थ जब रहें तो हमनी के सब धन मिल गई। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अब एक के आध्यात्मिक रूप से देखल जाए तो ये एगो भक्ति के भी पक्ष बा। भक्ति में भावना, प्रेम, स्नेह ये सब जुड़ेला। माता के स्वरूप के मान के माँ के पास में बेटा जाता, जी वहाँ माता के स्वरूप में बन के लाल हम धोती पहने, चुनरी बांधे, लाल चंदन लगा करके हम जाएं, वहाँ भक्ति दे माता के हम सेवा करें, माता हमरा के अपना आंचल में छुपाएं। ई भाव बा, ई स्नेह बा, श्रद्धा बा। जेकरा ये धरती पर जितना लोग के माता मिलल बा नहीं, जेकरा जेकरा माँ लोग से आशीर्वाद मिलल बा, वो ममता के वहाँ के बूझ रहल बानी, आ वो स्नेह वो माता से मिल रहल बा, नौ दुर्गा के रूप में, वो गहवा माई से मिल रहल बा, वो हमने के अनेक देवी लोग से मिल रहल बा, वो स्नेह प्राप्त लोग कर रहल बा। ये भक्ति पक्ष है हमने के नवरात्रा के। जी कोई बेटा मांग लेता, कोई पुत्र मांग लेलक, कोई गाड़ी मांग लेलक, कोई धन मांग लेलक, कोई स्वास्थ्य मांग लेलक, ओकरा सब लोग मिलता। आ झूम रहल बा, नवरात्रि के अनेक भजन में झूम रहल बा, अनेक स्वरूप बना के झूम रहल बा। छोटा बालक से लेकर के वृद्ध तक हर लोग, नर नारी सब लोग व्रत में लागल बा। ये हमने की एगो भक्ति पक्ष भी बाटे। सामाजिक पक्ष नवरात्रा के जौन बा, इस सामूहिक रूप से ब्रह्मा विष्णु इत्यादि इंद्रादि देवता लोग जब महिषासुर के अत्याचार, शुंभ निशुंभ मधुकैटभ के अत्याचार जब बढ़ल, तब वहाँ लोग आपन आपन शक्ति के सर्जन करके एक जगह पर इकट्ठा कैनी। ऐसे भी हमने के श्रुति में कहल बा कि संग शक्ति कलौ जुगे। जब हम समूह में रहें तो हम मजबूत रहें। जी हमरा के कोई बिखेर नहीं के सकत, कोई तोड़ नहीं के सकत। लेकिन जब हम अकेले रहें तो हमरा के कोई भी तोड़ सकता। शक्ति के संचय करे खातिर अनेक प्रकार के जौन बाटे साधन के जुटा के तब एगो साधन बनावल जाला, ओकरा के शक्ति के रूप में जौन बा होला। वही तरह से देवता लोग जौन बाटे आपन आपन शक्ति एक जगह इकट्ठा कैलक, ओकर रूप जौन बा सामाजिक रूप जौन बा माता के स्वरूप आयल, जेमे एगो माता नौ दुर्गा के अंदर में ब्रह्मा के शक्ति, विष्णु के शक्ति, रुद्र के शक्ति, इंद्र के शक्ति, अग्नि के शक्ति, वायु के शक्ति, सबके शक्ति आके एकत्रित भइल। वो स्वरूप के हमने पूजा करता नहीं। हर जाति के, हर ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय सब लोग एक साथ में इकट्ठा होकर के जौन ईश्वर के माने लागल। बेटा बेटी, पुत्र,
माता पिता भाई सब लोग जौन इकट्ठा होकर के एक जगह पर जौन शक्ति के माने लागल, एक साथ में झूम के आरती करे लागल, पूजा करे लागल, एक सामाजिक सद्भाव में बन करके माता के सेवा करे लागल, एक साथ में बैठ करके जौन बा माता की आराधना करे लागल। ये सामाजिक रूप भइल नवरात्रा के। जी, अभी जैसे अपने चीनी मिल में बानी, मुख्य पुजारी के रूप में वहाँ स्थित बानी जी, तो उनकर शुरुआत कहाँ से भइल? पशुपतिनाथ के पृष्ठभूमि का बाटे? चीनी मिल जौन हमने के बन रहे मिल पहले, जी। तब मिल के व्यवस्था के अंतर्गत में ही चीनी मिल के मंदिर रहल। जी, वहाँ के जौन प्रमुख लोग कार्यकर्ता रहनी, वहाँ लोग के द्वारा एक स्थापना भइल। स्थापना भइला के बाद में जौन बाटे, अब चीनी मिल जब बंद हो गई, तब एकरा के सामाजिक रूप से जौन बा महानगर पालिका अपना व्यवस्था के अंदर में लेके जी। एकरा के संचालन करा रहल बा। एमे सभी भक्त लोग के भी श्रद्धा बा। आज जहाँ पर कोई भी लोग ना आवत रहे, वो जगह पर आज सुबह शाम प्रसादी से वितरण से लेकर के घंटी बजावे से लेकर के आरती गावे तक ले प्रत्येक दिन सुबह शाम लोग के श्रद्धा पहुँच रहल बा। सब लोग आ रहल बा, अब भगवान भी वहाँ लोग से सेवा ले रहल बानी। ये बहुत ही अच्छा बात बाटे। देखल जाओ तो विगत के दिन से बहुत ज़्यादा व्यवस्थापन अच्छा हो गई बा, लेकिन अभी भी वहाँ कौन कौन चीज़ की आवश्यकता बाटे? ऐसा कौन व्यवस्थापन जौन की वहाँ कमी होके अभी तो मन के अनुकूल बहुत काम नहीं खे भइल वहाँ जी। जौन होखे के चाही। अभी वहाँ श्रद्धा के कमी बा, भगवान के प्रति श्रद्धा, सेवा के भाव, लोग में जागरण के भाव, धर्म के अपना पशुपतिनाथ के प्रति लोग के जागे के, और साथ में वहाँ जौन जुड़ल कार्यकर्ता सब लोग हमने बानी जी। पशुपतिनाथ के परिवार से जितना सब लोग बानी, वहाँ लोग के थोड़ा सक्रियता के भी बहुत आवश्यकता दिखता। ऐसे वहाँ लोग जौन बा बहुत सक्रिय रूप से लागल भी बानी, काम कर भी रहल बानी, लेकिन ओकर परिणाम उतना बढ़िया नहीं आवत। तो ओकरा खातिर वहाँ के स्थानीय जे कार्यकर्ता बने लोग, वहाँ लोग के और विशेष रूप से आगे आकर के काम करे के चाहिए। और साथ में वीरगंज महानगर पालिका के प्रमुख जी और समिति के साथ में बैठ करके ओकरा के छलफल करके वो कार्यक्रम मंदिर के व्यवस्था के और भी सुदृढ़ बनावे के प्रयास करे के चाहिए, ऐसा लागता। जैसे कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा खर्च भी होखेला, बहुत दान पुण्य भी आवेला, तो ये सब पैसा के व्यवस्थापन होखेला? कैसे मैनेज करेनी अपने लोग? कहाँ खर्च करेनी लोग ये सब पैसा? पशुपतिनाथ के मंदिर में अभी तक जौन भी पैसा आ रहल बा, वो पैसा जौन बाटे समिति के सामूहिक रूप से जौन कोष बा में जमा होला, वो सब सुरक्षित राखल गइल बा। साथ में हमनी के जौन ब्राह्मण लोग जौन चंदन टीका लगावे नहीं सन, वही से हमनी के अपन जीविकोपार्जन हो रहल बा और मंदिर में। और अभी तक पुजारी के व्यवस्थापन भी उतना बढ़िया से हो नहीं पावल। फिर भी भगवान के इच्छा से हमने सेवा कर रहल बानी सन, निरंतर लागल बानी सन। आगे आशा बा कि हमने के व्यवस्थापन होई, आ साथ में हमने के बाबा के सेवा बढ़िया से और ज़्यादा बढ़िया से करे के मौका मिली, ऐसा आशा बा। जैसे कि धर्म जागरण प्रमुख बानी अपने, उमें अपने के का दायित्व बाटे? एक का मेन काम होखेला? जी, धर्म जागरण के दायित्व ये बा कि धर्म के विषय में जन जन में जा करके सब लोग के बतावे के, जागरण करे के, लोग के समझावे के। ऐसे धर्म के साथ में लोग जुड़ के रहो जी। धर्म के समझो, धर्म के साथ में अपन जीवनोपार्जन करो, जीवन के हर समय धर्म के साथ में बिताओ। तो एकरा के कैसे कर सकल जाता, एकरा के बतावे के कार्य जौन बाटे विशेष रूप से धर्म जागरण के मुख्य कार्यकर्ता के दायित्व होला। प्रचार प्रसार। जी, प्रचार प्रसार, धर्म के प्रचार प्रसार अलग हो गई। धर्म के जागरण पूर्ण रूप से व्यक्ति के अंदर तक पहुँच के ओकर समाधान करते हुए प्रचार तो हम बता दिए कि आपको करना है, करिए नहीं करिए बताना, सूचना जी। तो इसको लेकिन धर्म के पूर्ण रूप से अपने माने तैसे का होई जी। एकर आवे वाला भविष्य में एकर लाभ का बा, ए खातिर जौन बा जागरण करल जाला, ओकरा के धर्म जागरण कहल जाला। लेकिन समाज में एगो बहुत बड़का प्रश्न उठेला कि हिंदू स्वयंसेवक जौन संघ बाटे कहीं इंडिया से तो संचालित नहीं है, ऐसा भ्रम बाटे, एमे अपने का कहे के चाहें? ना, ऐसा देखी इंडिया भारत के विषय नहीं है। आज भी हमने जौन बाटे
भारतवर्ष में ही संकल्प करके कहे निसन सांस्कृतिक रूप से हमनी के जौन बा धर्म जौन बा धर्म के साथ में हमनी के नेपाल भारत के संबंध बहुत ही मजबूत बा। काहे कि हमनी भी यहाँ नवरात्रा करतनी, वहाँ भी नवरात्रा हो रहल बा, यहाँ भी छठ करतनी, वहाँ भी हो रहल बा। तो देश के विषय नहीं खे, यहाँ हमनी के अपन संस्कृति के विषय बा, संस्कृति के। आ रह गल कि अगर अच्छा चीज़ जहाँ भी बा कोई भी महापुरुष से मिलता तो ओकरा के ग्रहण करे के चाही, ओकरा से हमने के सीखे के चाही, ज्ञान लेवे के चाही। वो ज्ञान जौन बा कोनो सीमा से बांधल ना होला। आजकल के जौन युवा लोग बाटे ये लोग के हिंदू प्रति के जौन ज्ञान बाटे धार्मिक ज्ञान ई कैसे देवल सकल जाता? अनेक कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा सुभा, सभा करके सामूहिक रूप से बैठक करके जी, सामूहिक चालीसा के पाठ करके, साप्ताहिक सत्संग करके, पाठशाला मल्लशाला विद्यालय में जा कर के जन जन में लोग एक साथे बैठ के, तो हर युवक लोग के हर व्यक्ति के ई प्रयास करे के चाहे कि हम धर्म के जानी, मन में इच्छुक होके के पड़ल, लालसा होके के पड़ल, जिज्ञासु होके के पड़ल कि हम ई जानी, धर्म के बारे में समझी आ ओकरा साथे जुड़ के हम रहें तो उससे हमरा का मिली, एकरा के समझे के कोशिश करे के चाही हर लोग के। तो एकरा खातिर कार्यक्रम के आयोजन, सभा के आयोजन, कथा के आयोजन, सत्संग के आयोजन अनिवार्य बा। नवरात्रि जौन अपने कहनी है तो ई अलग अलग दिन के शुरू के लेके लास्ट तक लेके का महत्व होखेला? नवरात्र प्रथम दिन के पूजन से शुरू होला जी। प्रथम दिन शैलपुत्री माता, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, ऐसे करके 9 दिन तक के साधना करते 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 आदमी जब 10वां दिन में पहुँचेला, 9वां दिन सिद्धिदात्री माता के जब पूजा करें, सिद्धिदात्री सिद्धि के प्राप्ति करावे वाली माता के जब पूजा होला 9वां दिन, तब जाकर के वो दिन व्रत पूरा होला। और उस सिद्धिदात्री माता के शरण में जे भी भक्त चल जाला ओकरा सिद्धि प्राप्त हो जाला, ओकरा सुख शांति जौन भी कामना से वो नवरात्र करेला, 9 दिन में साधना करेला रहे, तपस्या कैले रहेला, तो वो पूर्ण हो जाला, वो पूरा हो जाला, प्राप्त हो जाला ओकरा। तो ये 9 दिन जब पूजा करत जाइल जाई तो बीच में सप्तमी के दिन जौन बा फूलापाती के साथ में माता के विशेष रूप से आगमन होला। फूलापाती के का महत्व बाटे? उ काहे? फूलापाती जौन हमने के ए ऋतु में, शारदीय नवरात्र के ऋतु में जौन सभी वस्तु उपलब्ध बा, जैसे धान बा, जौ बा, आम के पत्ता बा, समी के पत्ता बा, अपराजिता के फूल बा, केला के पत्ता बा, ये सब के मान के पत्ता बा, ये सब के समागम करके सब में माता के रूप बा, सब में शक्ति के अंश बा, आ सबके इकट्ठा करके हमने के ओकरा के प्रवेश करावल, उ जगह पर एक जगह पर स्थिर करावे के काम हमने की फूलपाती के रूप में ले निसन। आ उ फूलापाती के जब हमने अपना मस्तक पर धारण करे निसन, जब भक्त जा करके वहाँ के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करेला तो ओकर हर मनोकामना पूरा होला, ओकर शक्ति प्राप्त करेला। जी, ये फूलापाती के महत्व। और अष्टमी के? अष्टमी के दिन जौन बाटे महानिशा के पूजा भी होला, ओकरा बाद में बलिदान भी होला, नारियल बलिदान भी होला। महानिशा पूजा में जौन बाटे माता गौरी के पूजा भी होला। रात्रि में विशेष रूप से जौन बाटे माता के विशेष उपचार से पूजा होला, ये अष्टमी तिथि के है। नवमी में जौन बा हमने के हवन होला, यज्ञ जी, पूरा सृष्टि के कल्याण खातिर। चाहे जीव ये संसार में जितना चराचर बा, जलचर, थलचर, नभचर, आकाश में उड़े वाला, जमीन में रहे वाला, पानी में चले वाला, ये सभी जीव के कल्याण होखो, ये सभी जीव से हमने के आशीर्वाद मिलो, ये सभी जीव के हमने कुछ देहल जाओ जो ओकर आत्मा तृप्त होखो, जो हमने मनुष्य के ऊपर आशीर्वाद देओ। एकरा खातिर यज्ञ करे निसन। यज्ञ करके जब हमने सामूहिक रूप से जन बा माता सिद्धिदात्री के जब पूजा करे निसन तो हमने के सिद्धि प्राप्त होला ये 9 दिन के भीतर में। फर्स्ट दिन से लेके लास्ट 9 दिन तक ले करल जाई और वास्तव में जो चीज़ हमने मांगल जाला मिलेला, वो मिल रहल बा। आज प्रत्यक्ष रूप से देख रहल बाने कि कितना विशाल रूप से जौन बाटे माता के नवरात्रा के पूजा हो रहल बा। भीड़ के एगो साधारण मंदिर में हमने के जौन बाटे कितना ज़्यादा लोग के भीड़ होता। हर गांव के सातों माई से लेकर के विशेष मंदिर तक में सभा श्रद्धालु लोग के जौन बा पूरा भीड़ पहुँच रहल बा।
कोई बेटा मांग रहल बा, कोई धन मांग रहल बा, कोई स्वास्थ्य मांग रहल बा, कोई आरोग्य मांग, ई तो प्रत्यक्ष बाटे नु एकर लाभ जी। ई लौक रहल बा। जैसे आजकल देखता नहीं बहुत छोटे बॉबी लोग का करता कि नवरात्रि में भूखा रहता है लोग, तो ये कितना ठीक बाटे ए पे अपने का ई बहुत सुंदर बात बा, ई बहुत सुंदर बात बा कि हमने के संस्कार से, गर्भ के ही संस्कार से, पुंसवन संस्कार से जन्म बच्चा के जन्म होला। अब माता पिता के संस्कार आज बच्चा में दिख रहल बा, अगर वो बच्चा अपना माता पिता के साथ में मंदिर में जा रहल बा या सांझ के समय में दिया ले जा करके बारता, छोटा उम्र से ही ये काम कर रहल बा, ये बहुत ही अच्छा बात बा और हर बच्चा लोग के करे के भी चाहिए। हर पिता लोग के अपना बालक के ये तरह के जौन बा संस्कार भी देवे के चाहिए, ओसे आवे वाला भविष्य वो बालक के बहुत ही सुदृढ़ होई, बहुत बढ़िया होई। महाराज जी अपने एगो बहुत ही अच्छा शब्द निकलनी है शारदीय नवरात्रि, जिसे हमनी के जहाँ तक ले पता बा हमनी खाली नवरात्र चाहे नवरात्रि कहनी सन, ई शारदीय नवरात्रि कथी है एकरा बारे में तक बतावल जाओ। पूरा साल में 2 नवरात्र होला, ई जौन प्रचलित रूप से ज़्यादातर एगो बासंतीय नवरात्र मतलब बसंत ऋतु में होने वाला नवरात्र जी, आ एगो शारदीय शरद ऋतु में होखे वाला नवरात्र। तो ई ऋतु के नाम है ऐसे शारदीय शरद ऋतु में होने वाला, आ बासंतीय चैत्र में होखे वाला, बसंत ऋतु में होखे वाला। तो ई 2 जौन बा प्रचलित नवरात्र बा। एकरा अलावा 2 और नवरात्र बा जौन कि एगो माघ के महीना में आ एगो आषाढ़ के महीना में, गंगा दशहरा। हमनी तो जमा 2 के नाम सुन ले बानी सन, चैत नवमी आ अभी जौन चलता टे ई वाला नवमी जी। तो उ चैत नवमी जौन बा बासंतीय नवरात्र हो गई, आ गंगा दशहरा से जुड़ल, अब वो दशहरा 10वां दिन बा, विजयादशमी यानी बा, आ वो दशहरा बा, तो उ भी एगो नवरात्र है। लेकिन माघ के आषाढ़ के जौन दोनों नवरात्र बा ई गुप्त रूप से बा, आ ई जौन बा शारदीय नवरात्र आ बासंतीय नवरात्र ई प्रचलित रूप से बा। ई 4 गो हमनी के पूरा साल में नवरात्र बा, ऐसे इस ऋतु के नाम है, ऐसे एकर शारदीय शब्द लागल बा। जी। दसैं में जौन जमरा लगाए के परंपरा बाटे एकर का अलग अलग महत्व बाटे? जमरा जौन बाटे कुसा कासा सरादुर्बा जौ गोधूम बलवजा, ई जौन बा एकरा के धारण कैला से ई हरियर सुंदर आकर्षक शक्ति के जौन बा ई एगो प्रतीक बा। जयंती माता के ई स्वरूप में, माता के रूप में जौन बा हमने ओकरा के धारण करे निसन जी। वो हमनी के जीवन खातिर, हमनी के शरीर के स्वास्थ्य खातिर अनेक प्रकार से लाभदायी बा। ऐसे हम ओकरा के सम्मान स्वरूप अपना मस्तक पर, अपना शरीर में जौन बा धारण कइल जाला। रखे के जगह तो यही बा नु जी, यहाँ रखी जाई तो रुक जाई, शिखा में बांधल जाई तो रुक जाई, बाल में खुशावल जाई तो रुक जाई। एक के चलते जौन बा जयंती के हमने अपना मस्तक पर धारण करने सन, सम्मान करने सन। जी महाराज जी जौन बलि चढ़ेला माता के, एकर धार्मिक अर्थ का बाटे? बलि के जौन बा अलग अलग जगह पर अलग अलग एकर कार्य बा, अलग अलग जौन बा एकर सिद्धि बा, अलग अलग तंत्र बा। ई जौन बा हर एक जगह पर अलग अलग रूप से परंपरा बा, एकरा के अनुसार में ही चल रहा बा। वो तो अच्छा बाटे, लेकिन ये जौन बलि ही देवले आज के समाज में एकरा के कितना लोग प्रश्न भी उठावला कि माता रानी तो शायद बलि ना मांगत होइए कह के, ऐसन भी परंपरा बा, ऐसे ये सब सुने निसन। एकरा के लिए देखिए अब माता रानी के नाम पर, नवरात्रा के नाम पर बलि के विषय में बात करे वाला लोग तो बहुत मिलेला जी, लेकिन अभी तक जौन बाटे बहुत लोग जौन बा और दिन में भी बलि चढ़ेला नु, और दिन पर भी जीव हत्या होला। तो वो सब दिन पर लोग ना बोलेला, आ ई नवरात्र के बलि के ऊपर लोग जौन बा बोलल जौन बा उपयुक्त मानेला, हर जगह लोग बोल देवेला। तो ये हमरा लगता कि कोनो तथ्य मूलक नइखे। महाराज जी ई पाली के नवरात्रि 11 दिन कैसे हो गई? तिथि टूट भांग जौन बा ई कथी बाटे बता दी तका। जैसे कि हमने के नवरात्र जौन बा अब हमने के सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक के ही दिन बुझे नहीं सर जी, लेकिन ज्योतिष गणना में जौन बा सूर्योदय से लेकर के पुनः सूर्योदय तक, अच्छा, सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक एकरा के 24 घंटा के एक दिन रात मानल जाला। जी, हमने के टाइम के हिसाब में जौन बा 12 बजे के बाद AM PM बदल जाला। जी, तो वही तरह से ही ज्योतिष में जौन बाटे नक्षत्र के गणना, ज्योतिष के गणना के अनुसार में तिथि जौन बा कोनो तिथि आजे समाप्त हो गई बा तो ई तिथि आज आ गई बा,
तो एक कैले भैला के चलते आगे पीछे भैला के चलते अब की बार में जौन बाटे चौथ तिथि जौन बा बढ़ गई 2 दिन हो गई। तो आज ई बार के जौन बा नवरात्रा जौन हमने के 11 दिन के भइल एमे जौन बाटे चौथा दिन के माता के जौन बा 2 बार पूजा भइल, 2 दिन भइल। कुष्मांडा माता के स्वरूप के 2 दिन पूजा भइल, काहे कि नवरात्रा के 9 ही दिन रही, 9वें मानल जाई, 9वें माता के पूजा होई। बस चौथा दिन समय केवल बढ़ल, टाइम केवल बढ़ल। साधना के तो शायद माता के ऐसन इच्छा रहे कि साधना करे वाला लोग के थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करे के पड़ल, परो कह के थोड़ा मेहनत करो लोग एक दिन ज़्यादा, तब जाके हम प्रसन्न होके। ये तरह के संयोग बनल कि ज्योतिष के गणना के अनुसार में टाइम के समावेश करे के कारण से एगो तिथि बढ़ गई। तो हमने के 11 दिन हो गया नवरात्रा। तो 9वां दिन जौन बा हवन करके आ 10वां दिन पारण होत रख। तो अब की बार 10वां दिन हवन करके आ तब जौन बा हमने के 11वां दिन पारण कैले। महाराज जी धर्म का हो जेकरा के धारण कइल जा सके। धारण कैसे करल जाओ कि जौना के धारण कैला के बाद में चराचर जीव के जौना में कल्याण सन्निहित होखे, सभी जीव के जौना में आधार होखे, संबंध होखे। धर्म उहे है कि जौना के कैला के बाद में हर आदमी के लाभ मिले, हर आदमी के आयु मिले, हर आदमी के जिए के जौन बाटे ओकरा जरिया मिले उ धर्म के द्वारा। आज हमनी के जौन धर्म मान रहल बानी सन या जौन धर्म के साथे हमनी के जन्मल बानी सन, बहुत ही गर्व बा कि जौन धर्म सुबह में उठते ही प्रार्थना करला कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का दुख दूर हो, सब लोग निरोग रहो, सभी लोग के आयु बढ़ो। उ धर्म जौन बा भूमि के प्रणाम करेला, हे माता, हे सूर्य, हे अग्नि, हे पत्थर में शिव जी, हर जल में वरुण जी, हर के सम्मान करेला और ओकरा के अपना जीवन में मानेला। हर लोग में ईश्वर के देखेला, ईश्वर के रूप के देखेला। ये धर्म के अपनावल, अपना जीवन में धारण कैल, ईश्वर के सत्ता के समझल, ये धर्म। महाराज जी पाप कथी है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। मतलब आपके अपने के द्वारा कोई भी व्यक्ति के अगर परोपकार होता, सेवा होता, ओकर आत्मा अगर खुश होता तो आशीर्वाद लेवे के जरिया जन बानू ओकरा मुँह से खुशी रह, खूब जिया, एक आवश्यकता नहीं है। अगर अपने ओकरा आत्मा के अगर अपने खुश कर देता नहीं तो स्वतः आशीर्वाद मिल जाई। उहे पुण्य हो, वो पुण्य के पूंजी अपने के मिली। आ अपने के कार्य से कोनो भी जीव के अगर कष्ट हो गई, चाहे वो बाणी से हो गई, मुँह से हो गई या कर्म से हो गई, तो प्रत्यक्ष होके या अप्रत्यक्ष कोनो भी प्रकार से दो तरफ से पाप हो सकता। अगर ओकरा दुख हो गई तो वो पाप हो गई। अच्छा मान ली एक के तक सिंपल करल जाओ, जैसे कि हमने दो आदमी बन से, ठीक, हम कोनो बात बोलनी, वो बात समग्र में बोलनी, ठीक, लेकिन हमार बात से अपने के कुछ पीड़ा हो गई तो का वो पाप होई कि पुण्य? पीड़ा हुई तो पाप हुई। ऐसे कि ओकरा कहल बा कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। सत्य बोलिए, लेकिन अगर किसी को दुख लगता है तो वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जी। जिससे जेकरा से जौना बा कोई के आत्मा के चोट लागे, दुख होके, ओकरा बेचैनी हो जाए, वो शब्द के हम प्रयोग ही ना करें, वो कार्य के ही ना करें, यह पुण्य है, ये जन बाटे। लेकिन वहाँ तो हमार धर्म गलत साबित हो गई, काहे कि हम झूठ बोलनी। हाँ, वो तो पाप हो गई। तो ये कैसे? जैसे अपने कहनी है कि हमर कोनो वचन हो गई, चाहे वो सही ही काहे नहीं खे, लेकिन अगर अगला आदमी के दुख लगता तो वो वचन हमरा ना बोले के चाहिए, ना बोले, लेकिन हमर धर्म तो वहाँ हनन हो गई। हाँ, तो ओकरा के वो जगह तक पहुँचावे के और भी तो माध्यम हो सकता।
और भी माध्यम हम ओकरा के अपना सकतनी, वो आदमी के ई बात के समझावे खातिर और भी माध्यम हो सकता। तो वो माध्यम के हम प्रयोग करी, न कि डायरेक्ट ओकरा चित्त के दुखा दी। काहे कि हमर ज्ञान, हमर व्यक्तिगत ज्ञान बा, वो आदमी के ज्ञान जौन बा ओकरा लगे पहुँचता, तो ओकरा के वो एक्सेप्ट कर पावता कि नहीं कर पावत, ओकरा ग्रहण कर पावता कि ना, ओकरा के कामना रूप में ओकर अर्थ ले ली। तो ऐसे ओकरा के कोशिश करे के बा। स्वर्ग का नर्क नर्क का एक का यथार्थ बाटे तक बता दे जाओ ना। नर्क है इच्छा के अनुसार जौन भी होता, हम जौन चाहता नहीं वैसन होता, उ स्वर्ग है। आह आनंद है जी, सुखे सुख बा, वह स्वर्ग है। आ जौन हमरा मन के विपरीत हो रहा बा, जौन हम चाहता नहीं, जौन हमरा आत्मा के प्रतिकूल हो रहा बा, वह नरक है। हमरा ना चाहते हुए भी खाए के पड़ता, हमरा ना जाते हुए भी वहाँ जाए के पड़ता, ई नरक है। और में कोनो प्रारब्ध बा हमरा लागल बा जे ना हमरा वहाँ जाही के पड़ी, ये आदमी के साथे हमरा निभाई के पड़ी, इहे जौन बाटे ई नरक है। आ जहाँ सुखी सुख मिल रहा बा, जैसे हमर आत्मा भी खुश बा, मन भी खुश बा, तो ई जौन बाटे स्वर्ग बा। जैसे नर्क स्वर्ग के कहनिया कि कितना लोग के प्रश्न का रहेला कि ई चीज़ हमनी के जौन अभी जिंदा बानी सन व अभी मनुष्य तन में बानी सन, उ दिन तकले ही सीमित रहेला कि मृत्यु के पश्चात भी ऐसा कुछ स्वर्ग और नर्क होखेला? जी, हमनी के पुराण में मृत्यु के पश्चात भी जौन बाटे स्वर्ग नर्क होला जी। ये शरीर जौन बाटे, इस शरीर के जौन बाटे अलग अलग रूप होला। तो हमने की जौन शरीर जौन देखा तनी सन ई शरीर बा, स्थूल शरीर होला, कारण शरीर होला। तो वो तरह से वो हर एक जगह पर जौन बाटे ई शरीर के जौन बा दंड मिलेला, नर्क में जाए के पड़ेला, अनेक प्रकार के नर्क के कष्ट के यातना के भोगे के पड़ेला। और ओकरा बाद में जौन बाटे अगर ओकर पुण्य ज़्यादा होला, जैसन पुण्य होला ओकरा अनुसार में ओकरा वो जोनी में जाए के पड़ेला, वो रूप में ओकर जौन बा जन्म होला। या अगर वो तरह से कर्म कैले बा ओकर, तो भगवान के यहाँ मोक्ष भी हो जाला। ओकर मोक्ष जौन बाटे भगवान के सायुज्य रूपी जी, सानिध्य रूपी, सारूप्य रूपी भगवान के ईश्वर कौन? आनंद। कहाँ ईश्वर है? जहाँ से आनंद मिलता है वही ईश्वर है। और वो ईश्वर के सानिध्य मिल जाला। और कौन रूप में, चाहे वहाँ के हम वस्त्र बन जाएं, चाहे वहाँ के हम अगल बगल के दूत बन जाएं, चाहे वो लोक में रह के मिल जाओ, वो प्राप्ति हो गई तो आदमी के मोक्ष हो गई। अब वो आनंद अपने ई धरती पर ही महसूस करके संसार के जितना भी विकार बा, जितना भी हमने के कष्ट बा, जितना भी ये सब कष्ट से ऊपर उठ करके आत्मा जन बा प्रसन्न बा, हमेशा खुश बा, हमेशा हर चीज़ में ईश्वर के देख रहल बा, हर लोग के खुशी देख रहल बा, हर दुख के भी देख करके एगो ईश्वर के लीला मानता। तो एक मतलब बा कि भगवान के उस सानिध्य प्राप्त कर लेले बा। तो हमनी मोक्ष जौन बा ई धरती पर जिंदा भी पा सकता नहीं सन, और मरला के बाद में भी हमनी मोक्ष पा सकता नहीं सन। एक खातिर कई जन्म भी लाग सकता, जन्म जन्म मुनि जतन कराई जी, जन्म जन्म भी लाग सकता मोक्ष के प्राप्ति करे। एक विस्तार रूप से बताएं कि मोक्ष प्राप्ति का हो आ कर्म ई मोक्ष प्राप्ति खातिर कितना योगदान करेला, कितना सहजीकरण करेला? मोक्ष प्राप्ति करे खातिर कर्म के अहम भूमिका बा, बहुत अहम भूमिका बा। क्योंकि पाप पुण्य के गणना तो कर्म से ही हुई। जब हम पाप करें तो हमरा वही तरह से जन्म ओकर परिणाम हुई। कर्म ही ईश्वर वो दंड देवेला, कर्म ही जौन बा प्रारब्ध ही शरीर के द्वारा जौन भी कर्म हमने करे निसन, तो वो कर्म ही व्यक्ति के दंड देवेला। और दंड के अनुसार में आप पुण्य भी देवेला। जब हम परोपकार करें, हम जब सेवा करें, हम जब साधना करें, हम जब सम्मान करें, हम जब आभारी रहें लोग के प्रति, जेकर हम उपयोग करता नहीं ओकरा के प्रति जौन बाटे हमर दया के भाव होई, स्नेह के भाव होई, आत्मीयता के भाव होई, तो ये हमर पुण्य के पूंजी बढ़त जाई न।
आ जब हम सब में ईश्वर के देखे लगे, सब में आनंद, ये हम कुछ नहीं करत, ये सब हो रहल बा, हम भी एगो आइल बनी में माध्यम बानी, ए तरह से ई लीला के समझ के अगर हम खुश रहतानी, आनंद में रहतानी, तो हम ईश्वर के सानिध्य प्राप्त कर ले बनी। जी आए अगर बेचैनी बा, कष्ट बा, हऊ हमरा के हेंग कहता, हई हमरा हेंग करतानी, हमरा हेंग करे चाहिए, फलना के हेंग करे चाहिए, ई चीज़ अगर कह के हम उलझ रहल बानी संसार में, एकर मतलब है कि हम आनंद से बहुत नीचे बानी, दूर बानी। आ हम जन बा हमरा ओकरा खातिर कुछ प्रयास करे के पड़ी। तो कर्म हमनी के सत्कर्म, तो सत्कर्म करे के पड़ी, सत्कर्म परोपकार करे के पड़ी, या और भी जौन साधन बा हमनी के, वो साधन के अपना करके हमनी के अपन कर्म के और उत्कृष्ट ऊपर बना सकल जाता, जौना से हमनी के मोक्ष के प्राप्ति कर सकता। अपने भूत प्रेत के माने नहीं? जी बिल्कुल, कहे ना। धर्म और शास्त्र का कहेला भूत प्रेत और डायन के बारे में? डायन के विषय में जौन बाटे, व्यक्ति के कर्म ही ओकरा के डायन बना दी। कोई व्यक्ति डायन न होला ना। गांव आज जौन बाटे मान्यता बाटे, जी गांव समाज में मान्यता बाटे, लेकिन वो व्यक्ति के कर्म के चलते। अब गंदा जगह पर जाए तो वहाँ से तो गंदे न सुगंध आई जी, वहाँ तो दुर्गंध आई, वहाँ तो सुगंध ना आई। आ जब अच्छा के लगे जाए तो वहाँ सुगंध आई, तो सुगंध आई तो जहाँ से दुर्गंध आवता, जहाँ दृष्टि खराब बा, जहाँ अब कोई ले करके गइल कि हाँ एगो कुत्ता बहुत सुंदर एक आदमी ले करके गइल, कहल कि हमरा कुत्ता में ये सामर्थ्य बा कि पानी के ऊपर दौड़ सकता, पानी के ऊपर दौड़ सकता। तब एक आदमी आगे कहल कि अच्छा ये बताई कि पानी के ऊपर तो दौड़ सकता, लेकिन पानी में ही पौड़ सकी कि ना जी। यहाँ तो दृष्टि बदल गई। तो जब दृष्टि खराब हो जाई, अब वहाँ तो एक खुश होके चाहिए वो कुकुर के देख के, अरे सारा कुकुर जन पानी पर ना चले पावेला, ये तो पानी पर चलता। तो ई दृष्टि हो गई नु, तो ई दृष्टि से केहू के ऊपर केहू भलाई के दृष्टि से देखा था, जब ओकर हित के दृष्टि से देखा था कि ये हमर बालक है, ये हमारा घर के आदमी है, एकर हित होके चाहिए, ये भी जिए आयल बा ई धरती पर, एकरा खाए के चाहिए, एकरा आगे बढ़े के चाहिए, ई दृष्टि से केहू केहू ओरी केहू देखी तो उस वास्तव में फली फुलाई जी। लेकिन जब ई दृष्टि से देखी कि अरे ई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा बा, ये बहुत जन बाटे, हम नीचे जा रहा बानी, एकर केंग नाश होई, दिन रात ओकरा पीछे जब लाग जाई, वह डाइन हो जाई। तो नजर के फेरा जौन बाटे वो काम करे, सोच के फर्क बा, दृष्टि के फर्क बा, ओकर मन के भी फर्क बा, ओकर आत्मा के भी फर्क बा। वो फिर ओकर आत्मा मन शरीर ये कहाँ बनता, वैसन के वातावरण में रहता तो ओकर आत्मा मन शरीर वही में बनता। भूत प्रेत के लेके का बा शास्त्र? भूत प्रेत जौन बाटे, जितना भी आत्मा असमय में जौन बाटे मृत्यु के प्राप्त करेला, या अकाल मृत्यु से जौन बा जे मरेला, उ जौन बा भटकेला अनेक रूप से। आत्मा वो भटकेला, वो शरीर जौन बाटे जब छोड़ेला ना, इस शरीर असमय छोड़ देलक, तो वो कर समय जब तक ले आयु पूरा ना होई तब तक वो जौन बा वायु के रूप में, वो हवा के रूप में जौन बाटे वो घूमत रही। ओकरा सामने जल रही, पानी रही, लेकिन वो पी के ना, मुँह तो नहीं खे ना, मुँह तो ओकर शरीरे नहीं खे, तो वो तो व्यग्र रही हर जगह पर। अब ओकरा अनुसार में प्रेत के उपयुक्त जौन चीज़ बा, जौना से ओकरा शीतलता मिली, जौना से ओकरा भोजन मिली, जौना से ओकर कल्याण होई, उ चीज़ जौन बा ओकरा साथ में जब जाए तो ओकरा तृप्ति मिली। आ फिर ओकरा खातिर ओकर साधन जौन पुराण में शास्त्र में हमने के बतावल बा, उ जब ओकरा खातिर करल जाए तो ओकर जौन बा मुक्ति हुई, फिर वो दोसर जोनि में प्राप्ति करी। जी, तो मने ई हमनी के शास्त्रों में बाटे भूत प्रेत ऐसा कुछ होखेला माने की चाहिए? बिल्कुल होला। आज भी हमनी अगर श्रद्धा के साथ में हमनी नवरात्रा करतनी या कोनो भी पूजा करतनी, तो में हमनी के एगो पूजा में जौन बा प्रेत के भी स्थान बा, ओकरा के भी पूजा हमनी के करे निसन। विघ्नकर्ता के जितना लोग बा ओकरा खातिर समन करे खातिर, वो लोग के शांत रहे खातिर, वो लोग के भोजन भी दे निसन हमनी के। महाराज जी, ई कलयुग में सामाजिक सद्भाव बहुत कम दिखत है, एकर कारण का हो सकता? अहंकार व्यक्ति के जौन बा नो सामाजिक सद्भाव के खत्म कर देला जी। अहंकार से जैसे हमरा लगे बहुत ज़्यादा धन बा, हम बहुत ज़्यादा विद्वान बानी, हम जौन बाटे हमरा लगे बहुत सोर्स बा, तो
महाभारत के पांचों पांडव के भीतर में एक भाई के पास में वो शक्ति रहे कि वो 14 बरिस आगे के 14 बरिस पीछे के बात जानत रहलन। अब वो ई उनका मन में होके कि वो आदमी आके हमरा से कहस, जी धर्मराज युधिष्ठिर आके हमरा से पूछस तब हम बताई। तो हमरा लगे बहुत सामर्थ्य बा, लेकिन हमार सामर्थ्य के उपयोग सामाजिक स्तर पर हो रहल बा कि ना, गांव स्तर पर हो रहल बा कि ना, हमार परिवार स्तर पर हो रहल बा कि ना, राष्ट्र स्तर पर हो रहल बा कि ना। सामर्थ्य तो हमनी के सब कोई के लगे बा और हमनी सब लोग आपन आपन सब कोई बुद्धिमान बानी, सब लोग ज्ञानी बा। आज कहीं भी कोई भी विषय पर चर्चा जब कल जाई तो और सारा बात सुनला के बाद में एक बेर वो आदमी जरूर कही कि ना सही बात रहुआ कहनी है, लेकिन आपन पर्सनल बात वो एगो में रखी। एकर मतलब बा कि सब लोग बुद्धिमान बा, सब लोग ज्ञानी बा, लेकिन हमने के अंदर में का समस्या हो गई कि हमने सम्मान एक दूसरे के कैल कम कर देने सब। जी अगर हमार बच्चा कहीं पर समाज में अगर गलत करत मिलता तो ओकरा के अगर कोई व्यक्ति ओकरा गलती के रोक देलक तो हम पिता बानी तो हम जा करके वो व्यक्ति से झगड़ा करें कि हम वो अपना बच्चा के ओकरा के संभाले के कोशिश करी, वो आदमी के सम्मान दी कि हाँ ना अपने ठीक कहनी है जी हमारा बेटा के रुआ रोकनी है। ई तो खत्म हो गई समाज में से कि लोग जौन बाटे काहे रुआ हमारा बेटा के मार देम, कैसे वो मार देम रुआ। तो ऐसे सामाजिक सद्भाव जौन बा दिन प्रतिदिन जौन बाटे कमजोर भइल जाता। एक दूसरे के प्रति स्नेह रहे के पड़ल, आत्मीयता रहे के पड़ल, प्रेम के भाव रहे के पड़ल, सब लोग के ही सब लोग जौन बाटे जौन बा ओकर हित होके के पड़ल, उन्नति होके के पड़ल। ई जब तक ले मन में भाव ना होई, अहंकार जब तक ले खत्म ना होई तब तक जौन बा सद्भाव कैसे हो सकता। दूगो पक्ष और देखल जाओ, जैसे जाति के लेके धर्म के लेके और सामाजिक सद्भाव कम होते जा रहा बा, ई पक्ष में अपने के का धारणा बाटे? जाति के लेकर के ई तो राजनीति करे वाला लोग के एगो हमने के हिंदू समाज के टुकड़ा टुकड़ा करके एकरा के खंड खंड क के अपना में मिलावे के ई एगो प्रयत्न है। जी ई प्रयत्न है, ई हमने के जाति पाति तो होकबे ना करला। एगो ई जौन बा हमने के धर्म में जौन बा जाति पाति एगो विकार है, ई विकार के रूप में आयल बा। वास्तव में ई व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में अपने हई काम करी एकरा के संभार सकतानी, रउआ लगे क्षमता बा ई रउआ संभार सकतानी, हई जौन बा रउआ संभार सकतानी, रउआ हे लायक के बानी रउआ हई काम संभार सकतानी। ई कोई जन बाटे सामाजिक काम करी, कोई जन बाटे व्यापारिक काम करी, कोई जन बाटे सेवा के काम करी, एकरा के बांटल गई बा वर्ण व्यवस्था के रूप में। लेकिन एकरा के जाति के रूप में हाईलाइट करके लोग कम कम एक एक ग्रुप में हो जाओ, जेकरा के हमने के बांट के भजा के हमने के अपन काम निकाल सकल जाओ कह करके ई जन बा षड्यंत्र राजनीति ऐसे हमने के जी एकरा के हमने के ऊपर उठे के चाहिए। ऐसे हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। कोई भी व्यक्ति कोई भी पतित नहीं है, कोई भी खराब नहीं है, सब में ईश्वर का अंश है, चाहे वो छोटा अणु है चाहे परमाणु है, सब में भगवान के अंश बा, सब लोग ईश्वर के अंश है। तो ये सब के हमने के एक साथ होके के पड़ल, सबके साथे बैठे के पड़ल, सबके दुख सुख के समझे के पड़ल। सहोदर भाई है सन हमने सब कोई। ई जब समाप्त हो जाए तब तो फिर सामाजिक सद्भाव कैसे बन सकता। अच्छा, ये सामाजिक सद्भाव कायम करे खातिर हमने के का करे के चाहिए? सामाजिक सद्भाव कायम करे खातिर सामाजिक सहभोज के कार्यक्रम जगह जगह पर, सामाजिक सहभोज के कार्यक्रम आ ओकरा के जौन बा हमने के जैसे हमने के ई चैनल बाटे जी सुनौलो आवाज़ जैसन चैनल के माध्यम से या और भी सोशल मीडिया के माध्यम से ओकरा के बतावल जाओ कि हमने सब भाई एक साथे बैठ के सब भोजन करता नहीं सन ना। तो आज का हो गई कि हमने के भोज हो रहा बा होटल में, हमने के भोज हो रहा बा एगो परिवार में भीतर बैठ करके, आप बाहर निकलता नहीं तो हमने जाति पाति के बात करता नहीं, हमने छुआछूत के बात ही करता नहीं। तो ऐसे सामाजिक सद्भाव ना हो। वास्तव में समाज में दिखे के पड़ल कि हमने के एक साथ बानी, एक आवश्यकता बा। महाराज जी, आजकल के जौन युवा बाटे सोशल मीडिया के जमाना कहता नहीं सन, ई लोग अपन सारा समय तो सोशल मीडिया में देता, ठीक बा। तो धर्म प्रति के जौन एगो आस्था बाटे ई आजकल के युवा लोग में बहुत कम दिखत बाटे। तो एकरा के कैसे ठीक करल जाए? युवा लोग के अपने का करे के चाहे? सोशल मीडिया में
ये एगो हमनी के साधन है जी अपन जीवन के आंकलन करे के, अपन जीवन के अनेक सुविधा के जौन बाटे सहज रूप से प्राप्त करे के एगो साधन है। तो एमे हमरा ऊपर निर्भर बा कि हमनी के जौन बा ये सोशल मीडिया से का लाभ ले सकतानी सन। एहू में तो पुराण के चर्चा बा, एहू में वेद के चर्चा बा, एहू में मनुष्य के जीवन के चर्चा बा, बहुत चीज़ बा, बहुत ऐसा चीज़ बा कि सोशल मीडिया में अभी सन्निहित बा। कुछ ऐसा बा कि जौन कि नहीं खे, लेकिन बहुत ऐसा चीज़ बा कि सोशल मीडिया से प्राप्त हो सकता। तो ओ में हम अब हमार खोज कथी के बा, हमार चाहना कथी के बा, आज के जौन युवा पीढ़ी बा एकरा के तो हम विशेष रूप से ई कहे के चाहेम कि अभी जौन बा वो जौन बा वासना और संसारिक जौन बा जितना आधुनिकता बा नो दिखावा उससे ऊपर उठे के चाहिए ओकरा। जी आपन शौर्य, आपन तेज, आपन संस्कृति, आपन वीरता, आपन जौन बाटे स्वाभिमान, ये सब के खातिर का हम कर सकतानी, एकरा खातिर जौन बाटे युवा पीढ़ी के प्रयास करे के चाहिए। लेकिन ओकर जीवन के आयु जौन बाटे, जौन युवा पीढ़ी के जौन आयु बाटे, वो आयु जब समाप्त हो जाए तो वो का कर सकता। तो अनावश्यक समय ना बिता करके वो ए पक्ष में अगर काम करे, ए पर चिंतन करे, तो शायद हमनी के दिशा बहुत ही बढ़िया मिली आ हमनी के देश भी बहुत ऊपर उठी, हमनी के समाज भी ऊपर उठी। बहुत अच्छा बात कहनी है कि अपन तेज, अपन कर्तव्य, अपन दायित्व, अपन सही समय ई सब चीज़ में लगावल जाओ। लेकिन एकरा के शुरू कहाँ से करल जाओ? जैसे मान ली हम समझ गई, चाहे अपने समझ गई, अपन घर से शुरू कर देनी। लेकिन आज भी हजारों ऐसा युवा बाटे जहाँ ओकरा इस शिक्षा के कमी बा अपन धर्म के लेके, तो उ चीज़ के हमने कैसे ओकरा के प्रेरित कर सकल जाता कि वास्तव में ये चीज़ कितना जरूरी बाटे? सत्संग, सत्य का संग, जहाँ भी सत्संग होता वो जगह पर युवा लोग पहुँचो, वहाँ जाओ। अगर नहीं के तो सत्संग के माध्यम से जौन बाटे साप्ताहिक रूप से, पाक्षिक रूप से, मासिक रूप से वहाँ युवा लोग के बैठक पड़ल आ जे श्रेष्ठ लोग बानी, जे वृद्ध लोग बानी, जे संत बानी, जे ज्ञानी बानी, वहाँ के लगे जाके वहाँ से कुछ समय दे करके वहाँ से सानिध्य प्राप्त करें तो स्वतः एक समाधान मिल जाए, में कोनो समस्या नहीं है। युवा पीढ़ी के वहाँ जाए के चाहिए। वो नइखे जा तो अलग देखता कि ये लोग पुरनका लोग ह, वही से ही समस्या बा। पुरनका लोग के लगे, संत लोग के लगे, श्रेष्ठ लोग के लगे जाए के पड़ल। लेकिन वह जाए के व्यवस्था तो मिलावे के पड़ल। जैसे वो फर्स्ट स्टेप जाते ही नहीं है, ओकरा खातिर का करे के पड़ल? उ चीज़ से सफल वंचित बाटे, उ चीज़ ओकरा लगे कैसे पुगावे के पड़ल? तो ओकरा खातिर हमनी के जन बाटे अब उ जौन अगर मान ली सोशल मीडिया के माध्यम से होखे, सोशल मीडिया के माध्यम से होके श्रेष्ठ लोग के ऐसन के जन बा हमनी के सुनोलो जन बा आवाज़ के माध्यम से भी भेज सकल जाता। वार्तालाप, छलफल के कार्यक्रम रख करके कोई ऐसन व्यक्ति तो नहीं है जेकर बात अभी तक दबल रह गई बा, ओकरा मौका नहीं मिलत का, तो ओकरा के लियावे के पड़ल आ ओकर बात वैसन का लोग के बीच में रखे के पड़ल। तो शायद वो कहीं अगर सुने तो ओकरा दिमाग में आ जाए, काहे कि वो अभी जब तक कोरा बा, ओकर जन बाटे हृदय पूरा सफा बा, स्वच्छ बा, ऊपर दाग नहीं खियाल, तो ओकर जन बाटे जल्दी संबंध जुड़ी। युवा जन बानो ओकर चाहना बा कि हम कुछ करी, धर्म हम करतनी तैसे हमरा कुछ मिली कि ना मिली, हमर जन बाटे धर्म से एकर का लगाव बा, काहे आखिर हम एमे फालतू समय नष्ट करी। तो एकरा के समाधान करे वाला समाज के भी ओकरा सामने जाए के पड़ल, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम होखे, चाहे वो सत्संग के माध्यम होखे, चाहे छोटा छोटा कार्यक्रम के माध्यम होखे, ये बहुत आवश्यक बा। हिंदू धर्म विज्ञान के लेके ये दोनों के बीच में का मेल बाटे? हिंदू धर्म जन बाटे पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ही है। जहाँ विज्ञान के सामर्थ्य खत्म हो जाला वो धर्म के शरण में आ जाला, और धर्म से ही जन बाटे पूरा विज्ञान, पूरा धर्म ही विज्ञान है। हर कार्य वैज्ञानिक रूप से ही ओकरा के जब देखें तो वो हर कार्य अपने के वैज्ञानिक ही दिखाई दी। अब अपना देखे के दृष्टि के ऊपर बाटे। महाराज जी अपने पुजारी के रूप में अभी काम कर रहल बानी, ये पुजारी बने के अपने के शुरू से ही मन रहे कि का प्रेरणा अपने के कहाँ से मिलल कि हम पुजारी बनी कह के? ये हमने के पूर्वज
हमने के पारिवारिक संस्कार, जी दादाजी, पिताजी, बड़े भैया, ये सब लोग के संस्कार, यहाँ लोग के सानिध्य, यहाँ लोग के आशीर्वाद, आ साथ में ये जौन समाज बा हमने के जौन समाज के बीच में हमने रह के काम करे ने जी या जहाँ भी रही ने, ये समाज के भी एमे बहुत अहम भूमिका बाटे कि ये जौन बाटे ये जगह पर हमने के लिए आके पहुँचेले बा या बानी सन। ये जौन अपने के यात्रा रहल ना, पुजारी ना रहनी तब से अभी तक लेके, ये बीच में कितना चुनौती फेस कैले बानी? चुनौती तो बहुत ज़्यादा रहल बा। चुनौती तो जन्म से ही चुनौती में ही जन्म भइल, जन्म से अभी तक चुनौती ही चल रहल बाटे। हर जगह पर संघर्ष चलल आ रहल बा एकरा बीच में। लेकिन जत्र जोगेश्वर कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धरा, मतलब जेकरा साथ में भगवान कृष्ण हुई हैं आ जेकरा साथ में अर्जुन जैसन ज्ञानी धनुर्धर हुई हैं, तो वो आदमी के विजय कैसे नहीं हो सकत आ वो आदमी कैसे हार सकता, चाहे कितनों करोड़ कौरव सेना हुई तो कहा। तो जत्र जोगेश्वर कृष्ण, तो धर्म के साथ में हम जुड़ रहल बानी, धर्म के सेवा कर रहल बानी, धर्म के ही लेके चल रहल बानी, तो हमरा तो हारे के कोनो विषय नहीं है, तो हमार तो होकबे करी। तो ये संघर्ष जन बा आनंद में बीतत रहेला, ये प्रभु के ईश्वर के कृपा बा। तनी कल्पना कइल जाओ कि अगर आज अपने पुजारी के दायित्व ना निभैती तो का रहती फ्यूचर में? जन जन तक एक बढ़िया सामाजिक कार्यकर्ता रहती हम। पक्ष तो ये रहे धर्म के ही कार्य करती हम। ऐसा लागता कि लोग में जन बाटे जाके जानकारी देवे के, सत्संग करावे के, व्यक्तिगत रूप से होइत। महाराज जी टीका लगावे नहीं समझौन हमने, ये फरक टीका के का फरक महत्व बाटे? चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मीर बसतो सर्वदा। हमनी के भाषा में बता दी। ई चंदन दुख के दूर करे वाला, सुख शांति के देवे वाला, लक्ष्मी धन के प्राप्ति करावे वाला, एकर बहुत महत्व बा शास्त्र में। चंदन जौन बा अनेक कलर के होला, अलग अलग कलर के होला जी। और ई कलर एगो वैराग्य के प्रतीक बा, जौन भस्म के रूप में हो गई सफ़ेद जी, सात्विकता के प्रतीक, सफ़ेद सात्विकता के प्रतीक। पीला चंदन और ये लाल चंदन, ये दोनों राजसी, ई जौन बाटे ई बीच के रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ई रजोगुण के प्रतीक बा। और रजोगुण में शक्ति के प्रतीक बा। हमारा पास में कुछ बा तब हमरा लगे शक्ति बा, नु कुछो नहीं के तो कथी शक्ति बा। लेकिन जब भस्म लगा नहीं तो हमरा लगे कुछो नहीं के जी। ई त्याग के प्रतीक है, एमे समर्पण बा, एमे त्याग बा। तो ई चंदन के जन बा अलग अलग कलर, लाल कलर शक्ति के प्रतीक हो गई, राजस के प्रतीक हो गई, व्यवस्था के प्रतीक हो गई, सब साधन के प्रतीक हो गई। आ जौन सफ़ेद चंदन बा त्याग वैराग्य के प्रतीक हो गई, समर्पण के प्रतीक हो गई। तो ऐसे एकर अलग अलग जौन बा महत्व बा। अक्सर हमनी के जौन बाटे ई नवरात्र के दिन में जौन बा हमनी के पति पत्नी बाल बच्चा सब ले करके एक साथ बैठ के पूजा करेनी सन। तो यहाँ का रहेला कि हमरा घर में सुख शांति भी होखो, मंगल होखो, दूध दही हल्दी जमरा एक साथ एगो थाली में जब सुंदर, कितना सुंदर लागेला जब वो घर में हमारा मंगल होखो। ई कामना से पति पत्नी बैठ करके एगो गाड़ी के दोनों चक्का एक साथ में हो करके आनंद के साथ में यात्रा करेला, आनंद के साथ में साधना करेला। एक आदमी दूध औंट के देलक तो एक आदमी पियलक, एक आदमी बाजार से सामान ले आकर देलक। तो ये दोनों पति पत्नी जन बा एक साथ बैठ के जब इस साधना के अपना जीवन में उतारेला, या भी लाल कलर के जन बा अपना उतारेला, तो अनेक शक्ति एकरा लगे संग्रहित होला। वो लाल चंदन के रूप में होखे, या लाल चुनरी के रूप में होखे, या चाहे लाल धोती के रूप में होखे। ये अपना सभी लाल लोग के, अपन पुत्र लोग के हित के, अपना परिवार के हित के
प्रतीक के रूप में जौन बा ई लाल चंदन के लिया जाला। पति पत्नी से एगो प्रश्न उठा था मन में कि अगर पति पत्नी साथ में नवरात्र करता के तो कैसन उपलब्धि हो? अभाग्य, बहुत सुंदर भाग्य। पति पत्नी एक दूसरे के, वो पति से का लाभ कि जौन पत्नी वो पत्नी से धर्म ना करावे जी, आ वो पत्नी से का लाभ कि जौन कि अपना पति से धर्म ना करावे। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारू के पुरुषार्थ के प्राप्ति करे खातिर जौन बाटे एगो साधन है पत्नी, ये साधन बा। आ ये दोनों के जब संजोग मिली एक साथ में जब बा, ये दोनों के एक आदमी के विश्वास, एक आदमी के समर्पण एक साथे जब होई तो वो ईश्वर के रूप हो जाला। हो भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण, माता पार्वती श्रद्धा के रूप हो जानी, भगवान शिव जन बा विश्वास के रूप होई। ये दोनों आदमी जब एक साथे हो जाए तो ईश्वर के प्राप्ति काहे ना होई। आज देखल जाओ अनेक जन बाटे सती सावित्री अपना पति के प्राण के वापस ले आवे खातिर जन बा सूर्य के दिनचर्या के वहाँ के रोक देले रहनी। ईश्वर के मजबूरी होकर के आकर के झुके के पड़ेला। सभी कई गो ऋषि लोग के भी आकर के झुके के पड़ल बा, देवता लोग के भी आके झुके के पड़ेला। जब एगो पत्नी जन बाटे ईश्वर के आराधना करे खातिर तैयारी होली था आ ओकरा के सब साधन सारा जुटा के जब पुरुष देवेला ओकरा साथे बैठेला तो वहाँ अहो भाग्य हुआ। वहाँ तो जन बाटे देवता भी तरसेलन कि हाँ हम भी एंगे बैठ के पूजा करती कह के। जी जी, हिंदू धर्म के लेके विगत के कुछ घटना बाटे जैसे कि भई रहे भारत ही कहल जाओ चाहे विभिन्न अन्य ठाउँ में होत रहेला। साधु लोग संत लोग पैसा कमाए खातिर पाखंड करेला लोग, ई बात में कितना सत्यता बा? कई जगह पर तो संत लोग के जौन बाटे वहाँ गलत साबित करके जी, वहाँ के गतिविधि के रोके के भी कोशिश कइल गई बा। कई जगह पर संत, अगर ज्ञानी लोग संत नइखे बनत, अगर अच्छा लोग संत नइखे बनत, तो जे संत बनल बा ओकरा के तो स्वीकारे के पड़ी, ओकरा के व्यवस्थित लेकर के चले के भी कोशिश करे के पड़ी, ओकरा के समेट के लेके भी कि चले के पड़ी। उ काहे व्यसनी हुई, संत काहे व्यसनी हुई? समाज में जब समाज के बीच में संत रहता वो फिर व्यसनी काहे हो जाता कि हम वो व्यसन के प्रति हमार जन बाटे चेतना नहीं है। वो आदमी के जन बाटे हम कुछ कह नहीं पावत या भयभीत बने या वो नष्ट हो रहा बा तो वो नष्ट हो उससे का फर्क पड़ल। हमार बेटा एसी में बानो, हमार बाल बच्चा जन बाटे सुखी बानो, हमार बाल बच्चा के जन बा शरीर में ताकत बानो, लाल चेहरा दिखता नो, साधु जन बा वो केहू हो जाओ उससे हमारा का फर्क पड़ता जी। तो साधु के प्रति श्रद्धा, साधु के प्रति सेवा के भाव के भी शायद कमी लागता। ओकरा के भी हमने ऊपर उठा सकल जाता, ओकरा के समेट के लेके चल सकल जाता, खाली ओकरा के गाली देला से ना होई। लेकिन वास्तव में कुछ लोग तो पाखंड साबित भइल बा। हाँ, साबित भइल बा। तो वास्तव में विकार तो हर जगह पर बाटे, विकृतता तो हर जगह पर बाटे। कुछ अच्छाई भी होला, कुछ बुराई भी होला। तो ओकर समाधान भी बा, ओकर समाधान भी करे के चाही और ओकर ओ से जुड़ल लोग समाधान भी कर भी रहल बा, दंड भी तो मिल रहल बा। वास्तव में संत जन बा जे ईश्वर से, परमात्मा से लोग के जोड़ देवे, भक्त के जोड़ देवे, जी, सभी जीव के भगवान से जोड़ देवे, उ संत है। अब संत का कहल कि हम भगवान है, तू हमरा के माना, तू विष्णु के मत माना, तू शिव के मत माना, तू दुर्गा के मत माना, कहीं मत जा, हम ही भगवान ही है, हमरे चरणामृत धोके तू पिय। तो वहाँ तो होके करनी कि जे जे भी साबित कैले बा कि हम भगवान हैं, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस जैसा लोग जे भी कहल कि नहीं मुझे तुम सम्मान करो, मैं ही देवता हूँ, कोई कुछ नहीं है, तो ओकर नाश भइल। तो ओकर कैसे नहीं हो सकत? मंदिर में आजकल बहुत देखल जाला कि एगो वीआईपी एंट्री कुछ पैसा दे के, हम काशी में 5 साल रहल बनी तो हमनी दर्शन करे जाइसन तो हमनी जनरल लाइन से जाइसन। अब बाकी जौन वीवीआईपी होके लोग, वीआईपी लोग होके चाहे टिकट, तो टिकट सिस्टम से जाए लोग। तो ये चीज़ से मने का बुझल जाओ जैसे कि ये चीज़ एगो धर्म के प्रति खातिर अच्छा बाटे कि एगो नेगेटिव पक्ष बा? काहे कि जैसे मानी हम साधारण आदमी बन के गईनी,
तो हमारा नज़र में तो लागत है कि देखो भगवान यहाँ आयल बनी लेकिन यहाँ भी लूट तंत्र हो रहा बा। तो वास्तव में हमार सोच उ सही बा कि जौन पैसा वीवीआईपी लोग देता उ वास्तव में सही जगह प्रयोग होकेला। ये विषय पर अपने का कहें? काम तो हर जगह पर जौन बाटे नु भक्त लोग के ही देख के करे के चाही, भक्त के श्रद्धा के अनुसार में करे के चाही। मंदिर जौन बा श्रद्धा के केंद्र है नु, तो वहाँ तो गरीब भी आ सकता, धनिक भी आ सकता। आ श्रद्धा जौन बा ना धनिक से जौन बा संबंध बा ओकर, आ ना गरीब से बा। तो यहाँ श्रद्धा के विषय बा, तो श्रद्धालु लोग के कष्ट ना हो को एकर प्रयास मंदिर व्यवस्थापन समिति के करे के चाही। श्रद्धालु के भीड़ मंदिर में पहुँचो एकर व्यवस्था में लागे के चाही। ई ना कि अगर हम मंदिर के अब हम आज एकरा के जौन बाटे बहुत ज़्यादा सोना से मरवा दी, हम मार्बल सब के सोना से लगा दी, चांदी से लगा दी, हमरा लगे इतना धन बा कह करके हम ई मंदिर के साबित करी। ई ना, श्रद्धा से आवे वाला सभी लोग के व्यवस्था बढ़िया से बन पाए एकर प्रयास करे के चाही। अगर व्यवस्था के हिसाब से अगर रुआ देखे में अगर कहीं वीआईपी लागता, श्रद्धालु लोग के कष्ट लागता तो उपयुक्त नहीं खे, लेकिन ओकरा के जौन बा वो मंदिर व्यवस्थापन समिति के विषय बा, ओकरा व्यवस्था करे के चाही। हिंदू धर्म के लेके नेपाल में भी का अवस्था बाटे? हिंदू धर्म के प्रति तो पूरा नेपाल में जागरण बढ़ले बा, जन जन में जागरण बा, लेकिन एकरा के राजनीति के हिसाब से लागता कि एकरा के ढक के राखल बा। जन समूह तक में जौन आपन जन धर्म के प्रति लोग के आस्था बा, जौन भक्ति बा, जौन समर्पण बा, ओकरा के अभी ढक करके राखल बा। वास्तव में हिंदू धर्म ये हमने के नेपाल के हिंदू धर्म प्राण है। अगर हिंदू धर्म अगर नेपाल से अगर ओकरा के तोप देहल जाता, अगर अलग कर देहल जाता तो ये एगो लाश के बराबर होई। तो ऐसे जौन बाटे एकरा के जन जन तक ई हिंदू धर्म जौन बाटे सुखपूर्वक लोग के लगे लोग मना पाओ, लोग कर पाओ, लोग जौन बाटे ऐसे जुड़ करके रहो। आ जौन हमनी के गर्व के विषय बा नेपाल खातिर हिंदू धर्म के ई बनल रहो, एकरा खातिर हर जन जन के प्रयास करे के चाही। एमे कोनो जौन बाटे अन्यथा नहीं है। लेकिन ई धर्म के दबावे खातिर तो बहुत बिचौलिया सब लोग काम करत बाटे, तो उ चीज़ के कैसे हमने न्यूनीकरण कर सकल जाता? ई जौन बिचौलिया लोग जौन कर रहल बा ई बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य बा। वो लोग के एंग ना करे के चाही। वो लोग अगर ई करता तो अगर हमनी के हिंदू समाज जागी जाइया, आ ई हिंदू समाज के जब जानकारी मिली कि ई बिचौलिया लोग ए तरह करता तो ई लोग के भागे के जगह ना मिली। कारण कि हिंदू धर्म हमनी के प्राण बा, एकरा के बचावे के बा, एकरा खातिर सब लोग जुड़ल बाटे। आई बिचौनिया लोग धर्मांतरण के माध्यम से या लोग के बहला फुसला करके जौन बाटे हिंदू धर्म से कमजोर करके आई हमनी के जौन बा हिंदू राष्ट्र के जौन समाप्त करे के कोशिश में लागल बा लोग। ई लोग के बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य बा। ई लोग के दंड देवे के भी सामर्थ्य हिंदू समाज में बा। ई लोग के समूल नष्ट होके के संभावना बा। ये लोग के समूल नष्ट होके के स्थिति आ रहा बा। ऐसे ही लोग के हम ई माध्यम से भी हम सावधान करे के चाहें कि अपने ऐसन इतना कमजोर सनातन हिंदू धर्म के ना बूझी। अपने के भी हित बानवे में, अपने के भी कल्याण बा हिंदू धर्म में, तो अपने जौन बा एकरा हित खातिर काम करी। अपने के जौन जीवन के ऊर्जा, अपने के शक्ति जौन लाग रहल बा, अन्यथा जौन गलत दिशा में जा रहल बा, ओकरा के आई ई सनातन धर्म के साथ में लगाई, अपने जुड़ी, एकरा के बचाई, एकरा के रक्षा करी, और सारा परिवार के कल्याण होई। ये हम कहे के चाहे। विगत के दिन में जैसे देखल जाओ तो नेपाल के तुलना में बहुत ही विदेशी सब जौन संस्था बाटे जौन की अपन धर्म के प्रमोट करता, तो उ नेपाल में ज़्यादा देखल गई बा। एमे अपने के का धारणा बा? ई जौन बा हमने के जौन बाटे लोग से विदेशी से डॉलर ले करके आ ये लोग के डॉलर खाए के पैसा खाए वाला लोग जौन बानो ओकरा के प्रश्रय दे रहल बा। ज़्यादा धर्म परिवर्तन कर रहल बा। ये लोग देखत भी बा, ये लोग के लौकत भी बा, लेकिन ओकरा के ऊपर प्रतिबंध नहीं के लगावत। ओकरा के पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगावे के चाही। काहे कि हमने के हिंदू समाज में अनेक प्रकार के लोग बा, भोला भाला बा, सीधा बा, अनपढ़ भी लोग बाटे। तो ये लोग के जन बा भला फुसला के जे लोग प्रलोभन देकर जे जन फंसा रहल बा, एकरा ऊपर सख्त जन बा कानून बना करके एकरा के प्रतिबंधित करे के चाही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने एकदम लास्ट में आ गई बानी सन। अंत में अपने से एक प्रश्न हम ये पूछे के चाहें
कि आज ये सुनौलो आवाज़ के पॉडकास्ट के जौन माध्यम बाटे हजारों लोग ये पॉडकास्ट देखत बाटे, तो समाज में धर्म, संस्कृति आ सामाजिक जौन कार्य बाटे हमनी के सद्भाव ये स्थापित करे खातिर अपने का संदेश देवे के चाहें? हम यह संदेश देवे के चाहें कि सब लोग धर्म के साथ में जुड़ के रहीं, धर्म के जाने के प्रयास करी। धर्म हमनी से अलग नहीं खे, जौन स्थिति में हमनी बानी सन ये भी धर्म के अंदर में ही बा जी। और वह अपना के कभी भी धर्म से अलग मत समझी, अपने धर्म के अंदर में ही बानी। आ धर्म के बगैर हमनी के जीवन जन बाटे शून्य बराबर बा। तो ऐसे हमनी के धर्म के अपना के लेके चलल जाओ, धर्म के बारे में जानकारी लेके के चलल जाओ आ धर्म के साथ में जियल जाओ। ऐसे हमनी के जीवन बहुत ही सुखमय रही, सुखी रही। आज ये सुनौलो आवाज़ के जौन हमनी के एगो प्लेटफॉर्म बाटे ए पर अपने कैसन अनुभूति कैनी है? ये बहुत ही सुंदर लागल। हम अपना खुशी के तो अब शब्द में कैसे वर्णन कर सकता नहीं, लेकिन ऐसा विषय भी जौन की बहुत दिन से हृदय में छुप के रहे, वो विषय के ई सुनौलो परिवार के द्वारा जौन बाटे आइल, एकरा के बोले के मिलल, मौका मिलल, एकरा खातिर अपने सबन बहुत ही आशीर्वाद के पात्र बानी। अब वास्तव में धर्म के बारे में अपने सबन सोच रहल बानी, धर्म खातिर काम कर रहल बानी। भगवान कहने कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानं सृजान में हम नहीं आते हैं पहले, हम अपने आत्मा का सृजन करते हैं। तो सुनौलो परिवार के जे भी हमने कार्यकर्ता बानी, अगर धर्म के प्रति सोच रहल बानी, धर्म के साथ में बानी, एकर मतलब हमने परमात्मा के अंश बानी या भगवान हमने के भेजले बानी। तो हमने के भगवान के अंश भइला के चलते अपने लगन के बहुत ही सम्मान बा, अभिनंदन बा, आशीर्वाद बाटे। बहुत 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 धन्यवाद। आज के ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहे, इससे बहुत चीज़ ज्ञान मिलल हुए हमनी के, धर्म का, संस्कृति का, पाप का, पुण्य का। अपने अपन बहुमूल्य समय दे के अनी और हमनी के दर्शक लोग के बहुत जौन सारा कन्फ्यूजन रहे वो दूर करे में मदद कैनी, वो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय श्री राम।